नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोनू भक्ति सागर। नए व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के टॉपिक में मैं भगवान कल्कि के मन की बात को आपके सामने रखूंगा। क्या श्री कल्कि को यह पता होगा कि उनका जन्म इस धरती पर क्यों हुआ है? क्या भगवान कल्कि को पता होगा कि वह भगवान विष्णु का अवतार हैं? क्या इस कलयुग में संभव है परमात्मा से कनेक्ट होना? भगवान कल्कि इस कलयुग या कहें घोर कलयुग में पृथ्वी पर जन्म लिए हैं। भगवान कल्कि के सामने भी वही सारी मुसीबतें आएंगी जो आज सच्चे भक्त के समक्ष आती हैं, जैसे घोर तपस्या, पूजा पाठ करना, परंतु भगवान का दर्शन न पाना। द्वापर और त्रेता युग में धरती पर सत्य था, इसलिए साधु महात्मा को भगवान के दर्शन हो जाते थे। आपकी एक गलतफहमी मैं दूर कर देना चाहता हूं कि कल्कि भगवान के अवतार हैं तो आसानी से उनकी मर्जी के मुताबिक तो अब भगवान से या कहें तो भगवान विष्णु से कनेक्ट हो जाएंगे। ये भ्रम है, ये भ्रम है आपका, क्योंकि आज जहां गंगा इस धरती से विलुप्त के कगार पर है, रात को गौ माता रोती है, आसमान का रंग धुंधला हो गया है, ये क्या है? इसका संकेत यह है कि कलिपुरुष जो कलयुग का खलनायक है वह सभी मनुष्य पर, सभी मनुष्यों को दिमाग से वह खेल रहा है और इसका असर, इस कलयुग का असर भगवान कल्कि पर भी होगा, क्योंकि वह भी इसी ग्रह नक्षत्र में पैदा हुए हैं, अवतार हुए हैं। श्री कल्कि का जीवन भी संघर्षों से भरा होगा। आज के इस समय में तप साधना करना कोई छोटी बात नहीं है। भगवान राम और कृष्ण त्रेता युग और द्वापर युग के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। जब इस धरती पर सत्य था उस समय भगवान राम को वनवास भोगना पड़ा और राज चलाने में जो संकट उनके समक्ष, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कलयुग की कठिनाई के बारे में। त्रेता युग में एक रावण था और आज इस कलयुग में तो हर घर में रावण बैठा है। वहीं द्वापर युग में श्री कृष्ण का जीवन भी राम से कम कठिन नहीं था। भले ही श्री कृष्ण वनवास नहीं गए पर उनका जीवन भगवान राम से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। इस कलयुग में भगवान कल्कि भी अपनी मंजिल तलाशने में लगे हैं, अपनी चुनौतियों से ऊपर उठना चाह रहे हैं, पर इस कलयुग की टेक्नोलॉजी के सामने बेबस हैं। यही कारण है कि भगवान कल्कि के सामने आने की सारी भविष्यवाणियां पोस्टपोन्ड होती जा रही हैं। भगवान कल्कि जब तक अपने तप साधना तपस्या से अपने आप को पहचान नहीं लेते हैं तब तक तो हमें उनका इंतजार करना होगा। हम सबको भगवान कल्कि की पूजा आराधना करनी चाहिए ताकि हमारे द्वारा किए गए पूजा पाठ से भगवान कल्कि को शक्ति मिले। बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स या अदर सोशल मीडिया में जैसे दिखाया या बताया जा रहा है कि भगवान कल्कि आसमान चीर कर आएंगे, धरती को फाड़ कर आएंगे, अचानक से प्रकट हो जाएंगे तो आसमान में घोड़े से दौड़ते आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वह न कि दिन में अंधेरा होगा और वह अचानक से आ जाएंगे, क्योंकि अगर भगवान इस धरती पर जन्म लिए हैं तो उनको भी इस धरती के जो नियम हैं उनको फॉलो करना होगा। वे प्रकृति के नियमों के विपरीत नहीं जा सकते हैं। भले ही वे ईश्वर के अवतार हैं, शक्तियाँ उनके अंदर होंगी पर लिमिटेड होंगी, तपस्या पूर्ण होने तक। पंचसखाओं की रचना भविष्य मालिका में भी भगवान कल्कि के तपस्या की बात कही गई है। संत अच्युतानंद दास ने भी अपनी पुस्तक भविष्य मालिका में लिखा है कि भगवान कल्कि अपनी अंतिम तपस्या पूर्ण करेंगे और अपनी शक्तियां प्राप्त करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।